अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए पोको F5 प्रो और रेडमी K60 का कस्टम रोम लेके आया हूं और इस कस्टम रोम का नाम डर्ब फेस्ट है। जैसे कि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि अभी तक जो है वो पोको F5 प्रो और रेडमी K60 के लिए रोम्स वगैरह बहुत कम है, तो जितने भी रोम्स आ रहे हैं मैं उन सब का रिव्यू करूँगा, चाहे वो AOSP बेस्ड हो या फाइबर OS बेस्ड हो, तो मैं उनका रिव्यू करूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस रोम के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है वो बाकी की आपके साथ जो है इसकी डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मोबाइल को देख रहे हैं। एंड्रॉयड वर्जन आपको यहाँ पे डर्ब फेस्ट मिलेगा, प्लेटफॉर्म है यानी कि एंड्रॉयड वर्जन 14 है और डर्ब फेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे 14 ऑफिशियल अल्फ़ा मॉडरेंट और साथ में डेट 25/11/2023 मिलेगी। मेंटेनर भी यहाँ पे मौजूद है और सिक्योरिटी अपडेट आपको 1 नवंबर 2023 की मिलेगी, जबकि बेस वेरिएंट वर्जन वगैरह ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी किस फीचर और स्पेसिफिकेशन वीडियो में आगे जाके आपको बताता हूँ, लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज पर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ से कंट्रोल सेंटर दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल सेंटर और क्विक सेटिंग कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लेफ्ट पे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आप गूगल वगैरह को इनेबल कर सकते हैं, मैंने डिसेबल किया हुआ है। सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग के अंदर सबसे पहले टॉप के ऊपर आपको नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आप इंटरनेट को प्रेस करते हैं तो इंटरनेट के जितने भी आपके पास सोर्सेज हैं वो आ जाएंगे, डाटा भी आ जाएगा और नीचे आपको जो है वो यहाँ पर बाकी चीज़ें फंक्शनल मिल जाएंगी। कॉल एंड SMS की बात करें तो यहाँ पे आप कॉल एंड SMS और यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग जो है वो भी इनेबल मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे सिम्स है, तो सिम्स के अंदर मोबाइल नेटवर्क वगैरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डाटा इनेबल वगैरह मिलेगा। मोबाइल डाटा है, रोमिंग है, डाटा वार्निंग लिमिट है और VoLTE वगैरह की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। प्रेफर्ड नेटवर्क जो है वो आपको 5G LTE और 3G मिलता है। वाईफाई कॉलिंग है, कैरियर ऑडियो कॉलिंग है और ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क आपको यहाँ पे मिलेगा। एक्सेस पॉइंट नेम है और अलाउ 2G वगैरह ये आपको सिम्स के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद एयरप्लेन मोड है, हॉटस्पॉट थ्रेटरिंग है और VPN और प्राइवेट DNS भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कनेक्टेड डिवाइसेस आपकी मोबाइल के साथ कनेक्टेड है वो आपको आ जाएगा। इसमें एंड्रॉइड ऑटो है, ब्लूटूथ और NFC वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ऐप्स की सेटिंग सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर, क्लॉक, फोन, टेलीग्राम वगैरह ये चीज़ें आपको मिलती हैं। डिफ़ॉल्ट ऐप मिलेगा, क्लोन ऐप भी आपको मिलेगा, यानी कि ड्यूल ऐप भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। गेम स्पेस है यहाँ पे और गेम स्पेस वगैरह को जो है वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और इसमें से जो चीज़ें हैं वो आप इनेबल कर सकते हैं। ब्लॉक फुल स्क्रीन इवेंट वगैरह, डिसेबल ऑटो ब्राइटनेस है और ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और लाइब्रेरी में आप ऐड कर सकते हैं जो कि चीज़ें आप गेम के दौरान यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट है और स्क्रीन टाइम है, तो यहाँ पे 4 आवर्स टुडे लिखा हुआ है, यानी कि 4 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम रही है। बाकी उसके बाद ऐप कैपेबिलिटी चेंजेस है और ऐप बैटरी सेविंग, स्पेशल ऐप एक्सेस वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे डर्ब स्पेस है, यानी कि डर्ब की जितनी भी सारी सेटिंग है वो यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मिलेगी। इसमें बैटरी सेटिंग आपको सबसे पहले मिलेगी, बैटरी स्टाइल मिलेगा जिसमें आप जो है ये वाली स्टाइल सेलेक्ट कर देते हैं, सर्कल, डॉटेड, फिल सर्कल वगैरह, और बैटरी परसेंटेज भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टू आइकॉन और इनसाइड द आइकॉन और नेक्स्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज वैन चार्जिंग भी आपको यहाँ पे शो होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्लॉक सेटिंग है, क्लॉक में आप जो है वो क्लॉक पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, AM PM स्टाइल, क्लॉक शो, सेकंड वगैरह, ऑटो हाइड और बैकग्राउंड चिप वगैरह आपको मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर मेरे पास बैकग्राउंड जो है वो उसकी चिप बनी हुई थी, यानी कि इसका बैकग्राउंड बना हुआ था क्लॉक का, तो ये आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे। और ये आपने जो सा कलर यहाँ पे मॉनिटर का सिलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और साथ में ये बताता चलूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है वो मैंने कलर खुद से सिलेक्ट किए हुए हैं और डार्क मोड यहाँ पे मैंने ऑन किया हुआ है। तो डार्क मोड को अगर आप ऑफ़ करते हैं तो उसके बाद जो है वो बाकी आपकी ये कलर्स वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टेटस बार आइटम है, तो इनमें से भी आप को चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक इंडिकेटर है और जो आपको ऊपर ट्रैफिक की किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उनका यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो हाइड भी है, यानी कि जब एक्टिविटी नहीं होगी तो ये ऑफ हो जाएगा। मिसलिनियस के अंदर आपको लोगो मिलेगा, ऊपर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर जो लोगो नज़र आ रहा है
ड्रेप फेस्ट का, वो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ये बैटमैन भी आ गया यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी पैकमैन ये सारा कुछ आ गया, ये कार्टून ही है सारे। तो ये लिनक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन इसको आप इनेबल डिसेबल भी रख सकते हैं। मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये डिसेबल यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद कलर आइकॉन है और नोटिफिकेशन काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। कलर आइकॉन को आप ऑफ करते हैं तो आपको एंड्रॉयड वाले आइकॉन यहाँ पे मिलेंगे। ऑन करने पे आपको आइकॉन्स के जो सॉफ्टवेयर्स के आइकॉन है वो नज़र आएंगे। ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस भी आपको मिलेगा, यानी कि जब आपकी ब्लूटूथ कनेक्ट होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ नोटिफिकेशन वगैरह है, तो नोटिफिकेशन की बहुत सारी सेटिंग आपको मिलेगी। और नोटिफिकेशन का री-टिकर मिलेगा, यानी कि आपको आइकॉन नहीं नज़र आएगा, यहाँ पे री-टिकर का एक यानी कि टिकर का आइकॉन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसको इनेबल करते हैं तो आपको री-टिकर का आइकॉन नज़र आएगा। क्विक सेटिंग में यहाँ पे आप क्विक टाइल जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्विक पैनल स्टाइल है, लीगल बिल है और स्मॉल सर्कल है, तो आप क्विक पैनल स्टाइल यहाँ पे आपको मिलेगा। और पैनल स्टाइल में लार्ज पिल्स और स्मॉल सर्कल्स आपको मिलेंगे। तो इसको आप अगर इनेबल करते हैं तो ये देखें ये कैप्सूल टाइप के हो गए हैं। और अगर इसको आप जो है वो स्मॉल सर्कल में सिलेक्ट करते हैं तो फिर नीचे आप बाकी की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और इनकी क्वांटिटी वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। और नीचे जो है वो क्विक सेटिंग जो है वो क्विक सेटिंग कॉलम इन पोर्ट्रेट है। उसके बाद बाकी चीज़ें आपको सारी है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में ये इस तरह से मिलेंगी। और उसकी मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी जो हो सकती थी वो यहाँ पे रखी हुई है। रिक्वायर अनलॉकिंग टू यूज़ है, वाइब्रेशन टच है और ब्राइटनेस स्लाइडर है। यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो आप जहाँ पे रखना चाहिए रख सकते हैं। बाद में ब्राइटनेस स्लाइडर जो है उसको आप जो है चेंज कर सकते हैं, बॉटम पे ऊपर या टॉप के ऊपर। अभी मैंने बॉटम पे कर दिया है तो ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो नीचे बॉटम पे आ गया है। और इसकी स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। बैटरी स्टाइल जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फॉलो स्टेटस बार है और ये चीज़ें आइकॉन लैंडस्केप है, सर्कल है, डॉटेड सर्कल है और फुल सर्कल, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट बैटरी परसेंटेज है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टू द आइकॉन राइट वगैरह ये चीज़ें जब आप उसको नीचे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे जो आपको मिलती है वो इससे रिलेटेड आपको नज़र आएंगी। उसके बाद एनिमेशन स्टाइल है, एनिमेशन ड्यूरेशन है, टाइल एनिमेशन इंटरपोलेटर है और उसके बाद शो डाटा यूसेज वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट लॉक स्क्रीन यूज़र इंटरफेस है, यूआई है। यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, ये और लॉग एनिमेशन ये चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप एक एक चीज़ की आपको डिटेल बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड प्रिंटर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। बैटरी बार व्हेन चार्जिंग है और ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद जो लास्ट है वो यहाँ पे जनरल सेटिंग है, तो जनरल सेटिंग में कुछ भी नहीं है। इसको आप जो है अभी फ़िलहाल इसमें कोई फीचर वगैरह ऐड नहीं है। इमेजिन आप मोनेट इंजन के कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक किया, अगर मैं फर्स्ट कलर रेड पर चला जाता हूँ तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो रेडिश टाइप की मिलेगी। और जो बैकग्राउंड है उसको भी आप किसी और कलर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाइट टाइप के कलर में चेंज चली जाएंगी, जो वाइट ब्लू या स्काई ब्लू आप उसको कह सकते हैं। और लुमिनेंस वगैरह है, इसको आप बढ़ाते हैं तो आपकी लुमिनेंस जो है वो बढ़ जाएगी और कम करते हैं तो आपकी लुमिनेंस जो है वो कम की तरफ चली जाएगी। और इसी तरह क्रोमा फैक्टर भी है, इसको भी आप इंक्रीज़ करते हैं तो क्रोमा यानी कि कलर वगैरह आपके इंक्रीज़ होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं तो कलर आपके डिक्रीज़ होते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको थीमिंग मिलती है और हेडलाइन, बॉडी फ्रंट है, ब्राइटनेस स्टाइल जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो इसको मैं एक्यूम पे करता हूँ और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे ब्राइटनेस का जो स्लाइडर है वो पहले किसी और स्टाइल में था, अब और में हो गया है। अब मैं फील्ड में करता हूँ तो इस फील्ड में आप देखेंगे कि ये मज़ीद जो है वो चेंज हो गया है। तो बहरहाल आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और थिन पे जाता हूँ तो इसको आप जो है मज़ीद थिन यहाँ पे रख सकते हैं। नेविगेशन बार स्टाइल है, इसको भी आप मुख्तलिफ स्टाइल में सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नेविगेशन बार जो है वो भी नज़र आ रहा होगा, जिस तरह का आपको बेहतर लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डट फेस्ट का आपको मिलेगा, जिसको आप बैक वगैरह पे यहाँ पे लिखा हुआ आपको बाकायदा से नज़र आता है। आइकॉन पैक भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपके जितने भी आइकॉन आपको स्टेटस बार वगैरह और कहीं पे भी नज़र आ रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो सारे एक ही स्टाइल में चले जाएंगे। और आप इसको खुद से भी डिफरेंट स्टाइल में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। मैं अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट के ऊपर चला जाता हूँ और डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। उसके बाद आपको वाईफाई आइकॉन है, वाईफाई आइकॉन भी आप चेंज कर सकते हैं। और साथ में ही जो है वो आपको सीरियल आइकॉन है, डाटा आइकॉन है, डाटा आइकॉन को भी आप ये देखें कि इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह की आपको बेहतर लगे। उसके बाद आइकॉन शेप है, तो आइकॉन शेप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके जितने भी आइकॉन्स हैं उनकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी कस्टमाइजेशन के अंदर। और नेक्स्ट ये है वो पल्स सेटिंग है, आपके जो स्पेक्ट्रम होता है या
इक्वलाइज़र के जो बार होती हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी म्यूज़िक को प्ले करते हुए। और इसको आपको जो है वो लॉक स्क्रीन के ऊपर नेविगेशन के ऊपर और ग्रेविटी वगैरह ये चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेंटर मिरर वगैरह ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये तो डर्ट फेस्ट की जो है वो अपनी कस्टमाइजेशन है। नोटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आपको फीचर मिल जाएंगे, सेटिंग मिल जाएंगे, इसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी यहाँ पे जो है वो कस्टमाइजेशन दी गई है। उसके बाद बैटरी है और यूसेज वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्मल एप्लीकेशन के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बैटरी यूसेज है, बैटरी सेवर है। चार्जिंग कंट्रोल भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इनेबल चार्जिंग कंट्रोल है। तो चार्जिंग मोड जो है वो आप कर सकते हैं ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल और लिमिट चार्जिंग, तो जैसे भी आप चाहें वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑटोमेटिक शेड्यूल पे कर देता हूँ। उसके बाद ब्लॉक सेंसर्स हैं, तो जो आप जोन से सेंसर जिस ऐप के लिए चाहते हैं वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको फीचर मिल जाएंगे। स्टोरेज वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगी, तो स्टोरेज यहाँ पे आप चेक करते हैं तो स्टोरेज की इस तरह से आपको शो होती है, हर चीज़ की अलग से आपको एक ग्राफ नज़र आ जाएगा और लाइन नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले है, वाइब्रेशन है, और साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिंग टोन वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और रिंग टाइप जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अलार्म रिंग टाइप और डायल पैड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको रिंग टोन वगैरह में मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले की बात करें ब्राइटनेस लेवल मिलेगा आपको, और लॉक स्क्रीन है, स्क्रीन टाइम आउट है, डार्क थीम है, डिस्प्ले साइज है, और विड्थ वगैरह DPI भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नाइट लाइट यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी जो डिस्प्ले है वो येलोइश हो जाएगा नाइट लाइट के लिए, और कलर आपको जो है कलर यहाँ पे जोन से चाहे वो सिलेक्ट करते सकते हैं। नेचुरल, बूस्टेड, अडाप्टिव, शाओमी सेचुरेटेड और sRGB वगैरह, तो मैं शाओमी सेचुरेटेड टाइप करूँगा क्योंकि मैं इसके साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। उसके बाद स्मूथ डिस्प्ले है, और बाकी की ये सारी चीज़ें, और टेप टू वेक है, प्रीमाइंड एक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ के सुनाते हैं भी जो है वो बहुत टाइम लग जाएगा। एक्सेसिबिलिटी है, और एक्सेसिबिलिटी में आपको डिस्प्ले और ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, लोकेशन है, सेफ्टी, इमरजेंसी है, पासवर्ड अकाउंट है, और डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिस्टम की लैंग्वेज है, और अबाउट फ़ोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के साथ ये सारा कुछ देख सकते हैं। ये डर्ट की वगैरह की बातें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पे प्ले प्रोटेक्शन की। तो डिवाइस जो है वो प्ले स्टोर में मैं आपको दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर प्रोटेक्शन यहाँ पे डिवाइस सर्टिफाइड नहीं मिलती आपको कोई मॉड्यूल वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। फ़ोटोज़ आपको पिक्सल की स्पूफिंग के साथ नहीं मिलती, आपको कोई भी जो है वो मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है वो DRM इन्फो की बात करें तो DRM इन्फो आपको वाइड वाइन CDM लेवल 1 के ऊपर ही मिलता है। मार्क है, इसका टेस्ट मैंने रन किया था और रिजल्ट आपके सामने है। जो वाइल्ड लाइफ है वो 8027 और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम 2113 है। ये देख सकते हैं 10,31,203 है। और इस दौरान जो बैटरी वगैरह कंज्यूम हुई थी उसका भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। 2% तक बैटरी यूज़ हुई थी और टेम्परेचर जो था वो मामूली सा अप गया था। तो जो CPU थ्रोटलिंग नज़र आ रही है 10 मिनट तक टेस्ट मैंने रन किया था और CPU थ्रोटलिंग वगैरह आपको नज़र आ रही है यहाँ पे 89% तक, जबकि क्लॉक स्पीड आपको 2.34 GHz नज़र आ रही है जो कि काफ़ी कम है। आप इसको जो है वो और क्लॉक वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम 290 500 GAP है, जबकि एवरेज 270 165 GAP है, जबकि मिनिमम जो है वो 245 763 GAPS आपको यहाँ पे मिलता है। जबकि गीक बेंचमार्क जो है वो आपको सिंगल कोर के ऊपर 985 और मल्टी कोर के ऊपर 3148 मिलता है। फ्रेंड्स PUBG आपको मिलेगी यहाँ पे बहुत स्मूथ है, किसी का फ्रेम ड्रॉप नहीं है, लैग नहीं है, हर तरह से बेहतरीन तरीके से काम करती है। ग्राफिक एंड ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको स्मूथ एक्सट्रीम मिलता है, 90 FPS नहीं मिलता, लेकिन गेम जो है वो आपको विदाउट किसी लैग के, फ्रेम ड्रॉप के या टच भी जो है वो आपको बहुत रिस्पॉन्सिव मिलता है और हर किस्म का आप मैच यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेल सकते हैं। और मुझे खुद जो है वो मैंने एक आधा मैच खेला है तो मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसमें फ्रेंड्स कैमरा की बात करते हैं तो कुछ ये बेसिक सा कैमरा आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको ये इस तरह से इसकी सेटिंग वगैरह मिलेगी। और यहाँ पे बाकी जो है वो फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं, वीडियो है, यहाँ पे फ़ोटो है और उसके बाद स्कैन वगैरह है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कस्टम जो आपका कैमरा है वो भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे लाइका का कैमरा जो AOSP के लिए बिल्ड हुआ है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पावर मेन्यू आपको दिखाऊंगा, पावर मेन्यू कुछ आपको इस तरह से देगा और मज़ीद यहाँ पे एक्सटेंडेड मेन्यू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग के अंदर से। तो यहाँ पे आपको सिस्टम रिकवरी और बूट लोडर में मज़ीद वॉल्यूम पैनल फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो गैलरी की ऐप है वो कोई नहीं मिलती, आपको कस्टम गैलरी की ऐप जो है वो कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी या MIUI की भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये देखें कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मिलती है और हर चीज़ आपको परफेक्ट यहाँ पे मिल जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जिनके लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा क्योंकि ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।